इनको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। खैर, ये राहुल गांधी के लिए नहीं, मैंने अजय के लिए कह रहा हूँ कि ये संस्कारों की। देखिए, मैं एक बेसिक मुद्दे पर आ रहा हूँ जिसको कोई नहीं उठा रहा है। प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग पे आते हैं किसी भी, और ये अपेक्षा रखी जाती है कि बाकी आप कुछ जाने न जाने, जिस दिन आप लीडर अपोजिशन होते हैं, बन जाते हैं या बनाए गए या किन्हीं कारणों से बन गए, तो कम से कम जो संसद संविधान के जो कानून हैं, माना जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये आम आदमी के लिए भी है। कोई अगर पकड़ा गया वो कहे कि हमने आईपीसी नहीं पढ़ी है, ये नहीं ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। और कम से कम जो लोग कानून बना रहे हैं हाँ। उनसे तो अपेक्षा होती है कानून पढ़ें। अगर आपको यह मालूम पड़ा कि एक ऐसी किताब छपी है जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत बने कानून का उल्लंघन करती है, यानी एक कार ऐसी जिसको चुरा लाया गया, तो पहले तो उस किताब की वैधता, अगर आपको सचमुच में राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता थी, सेना की बात थी, राष्ट्र की बात तो थी, पहले आप ये कहते कि ये किताब जब रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस नहीं मिला है तो कैसे छपी। पहला सवाल तो ये होना चाहिए था। राष्ट्र, अगर आप राष्ट्र की चिंता है तो मान लीजिए आप कहते हैं हमको नहीं मालूम था, डिफेंस मिनिस्टर आपको बता रहे हैं, होम मिनिस्टर आपको कह रहा है, आपको जब पता चल गया कि यह किताब के लिए परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी यह किताब छप गई, उस किताब पे कंटेंट पे मैं नहीं जाता हूं, उसके बाद आप उस किताब को सदन के बाहर, संसद में नहीं, संसद के बाहर लहरा रहे हैं, संसद में किताब लेके आप नहीं आए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यह था कि यहां जाके जाएंगे तो फंस जाएंगे और रिकॉर्ड रखना पड़ेगा संसद के बाहर। और मैं एक ही बात कहता हूं, किसी बच्चे के किसी शादी समारोह में जाइए और शमशान पर जाइए, दोनों जगह बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। आप एक किताब को लेकर के देश की सुरक्षा पर बोल रहे हैं और मुस्कुरा के बोल रहे हैं, मतलब आपको सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप हैं तो यह सवाल उठाना चाहिए, सबसे पहला सवाल होता कि वह कौन व्यक्ति है, उसको पकड़ा जाए जिसने हमारे बनाए कानूनों का उल्लंघन किया है, किताब छापी, और ये राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। हमारा पीएम डिफेंस जो भी है, थल सेनाध्यक्ष से क्या बात करता नहीं करता वो अलग हम भी से कर लेंगे, लेकिन पहले ये पब्लिक डोमेन में चीज गई कैसे, जबकि उस पर रोक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई चोरी की कार आई, आप जान रहे हैं कि कार चोरी की है, पहले उससे घूम आइए शहर में और बाद में कहिए कि इस गाड़ी में फलाना चीज की कमी है, ये कैसे हुआ। ये अपेक्षा नहीं रखी जाती। मैं इसीलिए कहता हूं कि वन हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। जिसे गंभीर सवाल पूछने हैं उसे खुद गंभीर होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ही मेरी है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जितनी चीजें हुई हैं वहां पे, देखिए सदन के अंदर मैं पूरा देख रहा था, जगदम्बिका पाल ने कहा कि आप जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, उसके ठीक 3 मिनट बाद फिर वो नाम ले रहे हैं। मतलब आप इससे सोचिए ना कि आप जो खुद प्रॉमिस कर रहे हैं संसद में वो भी आप भूल जा रहे हैं। तो मेरा यह कहना है, मैं बाकी चीजों पर कुछ भी नहीं जाता हूं। ईमानदारी की बात यह है, अगर आप देखिए इंडिया अलायंस नामक चीज क्या है, ये बनी थी इसलिए कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका काम अब क्या रह गया है कि चुनाव के समय हम अलग हो जाएंगे और बाद में शोर मचाएंगे, बाकी समय जो भी तुम गलत करोगे हम चाहे जाने अनजाने साथ रहेंगे। अभी से घोषणा हो गई कि बंगाल में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, लेकिन तो मैं कहता हूं जब चुनाव में आप इकट्ठा नहीं रहेंगे तो किस लिए इकट्ठा रहते हैं आप, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक। बिल्कुल सही। या आप सोचिए जरा सा। तो सवाल इस बात का है कि राहुल अकेले नहीं कर रहे हैं, विपक्ष की समूची विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। और आज की तारीख में बता दूं, खुद विपक्ष की तमाम पार्टियां ये जान रही हैं कि उनका नुकसान हो रहा है
और मैं नहीं कहता, देखिए हालांकि मैं जानता हूं कि संसद की बहस से एक बहुत ही थिन माइनॉरिटी, और वो थिन माइनॉरिटी जो उसके जो समझती है, जानती है, वो पहले से ही डिवाइडेड रहती है, पहले से ही पक्षधर रहती है। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो कोई संसद की बहस देख करके नहीं देती, लेकिन मीडिया ट्रायल का फायदा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।